इंडिया। मैं हूँ आपके साथ अंजलि और अभी हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश भाटी। आखिर क्यों भड़क जाती है सीमा हैदर का नाम सुनते ही? क्या आपकी उनसे पर्सनली दुश्मनी है? ये बताएंगी मिथिलेश भाटी। भैया मेरी कैसे कोई पर्सनली दुश्मनी ना। मैंने तो ससुरी आज तक शिकल ना देखी, बाकी दुश्मनी तो जब निभाऊंगी। और दुश्मनी निभाने को कोई सामने वाले पार्टी ऐसी तो होनी चाहिए जो टक्कर झेल ले। कहा है उन्होंने, मैं शिकल देखने से भी राजी नहीं हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जो एक औरत कर रही है या एक औरत ने किया, उसके खिलाफ दूसरा अपनी देश की सिक्योरिटी को लेके, इन्हीं दो बातों पे मेरी बातें हैं सारी। आज तक का रिकॉर्ड उठा के कहीं भी देख लो। पर्सनल में कहा दुश्मनी करूंगी, मेरे कहा लेने देने वाला। उनके पति को लप्पू भी बोल देती है। हमारे यहाँ की नॉर्मल भाषा है बेटा। अभी बालक इकट्ठे ना है ना, तो एक रिपोर्टर के आगे मैंने चेटा भी दिखाया अपने यहाँ को। हमारी बोली है यूं, ऐसा कुछ ना। लप्पू झीवर कोई गाली ना है। कोई हमें बताई गई है, रिपोर्टर ने बता दी कि बॉडी शेविंग कहते हैं। हाँ। बॉडी शेविंग वगैरह कुछ ना हो। मतलब वो चाहते हैं तो आप पे केस भी कर सकते हैं। ऐसा हो बेटी, इन बातों पे कहीं केस ना हो, ये तो समय बेकार की बात। पर केस उन पे जरूर है सका जो वीडियो मेरे पास है एपी सिंह की, मोटी ठगती फलाना ढिकाना, उन पे केस हो सके। मेरी बात पे कोई केस ना हो सके। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन। झिंगुर सा छोरा, लड़का मतलब बोलने पे आवे ना, बोल भी पावे ना। और अगर कुछ बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर कभी हाथ पकड़ ले, कभी मुंह पकड़ ले। पूरा तो यूं है। पुलिस का रवैया कैसा रहा सीमा के साथ? भैया यूपी पुलिस 24 घंटा निगरानी रखेगी। फिलहाल में कहते थे कि सिक्योरिटी में, लेकिन घूमे तो पूरे रोपड़ा में मुंह उठाकर। ऊपर वालों जाने कैसी सिक्योरिटी है यहाँ की। यूपी पुलिस का मतलब कहीं ना कहीं यूपी पुलिस तो बोलती है कि उसके साथ में रहती है वो हमेशा। सुने तो हम भी, लेकिन हमें जो चीज, अगर मैं ब्लॉक बनाने जा रही हूँ और पुलिस की सिक्योरिटी में हूँ, तो भाई मैं घर से बाहर कैसे चली जाऊंगी? नहीं जा सकती, क्योंकि मैं एक तो अननोन पर्सन हूँ अपने देश का, दूसरा मैं चोरी से आई हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरे से नजर हटेगी तो मैं कोई भी इशारा देके कुछ भी करवा सकती हूँ। लेकिन फिलहाल में जब हमला हुआ या कुछ भी है, तो उस टाइम भी बताया जा रहा था कि पुलिस थी वहां पे। अब ये पता नहीं है बाहर कैसे जाती थी। इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि सीमा पे जो हमला हुआ तो सीमा ने खुद करवाया था? अब बेटा जब जानो मचा हो, जब 26 छोरी के सिंदूर उजड़े मांग के, किसी को एक दिन का हो, कहीं 6 महीना हुए, मान के बेटा गए, बहन के भाई गए, तो बहुत जोर शोर से हल्ला मचा। क्योंकि जो वीजा से और पासपोर्ट से आए हैं, जो कानूनी तरीके से आए हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने भगा दिया, 24 घंटे में डिपोर्ट कर दिया है। यूं का फूफी की बेटी है इनकी, क्यों संभाल रखी है, क्यों संजो रखी है। उनके वकील बोलते हैं कि उन्होंने शादी कर लिया है, अब तो उनकी बच्ची भी हो गई है, तो इसकी वजह से मतलब वो अभी नहीं जा पा रहे हैं। यूपी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, बोलते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट के पास भी कुछ जमा है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल मान रहे हैं शादी कर ली, पहले से तलाक हो गया तो हैदर से। वो तो तलाक लेकर आए हैं। वो तलाक लेके आए, कोई सबूत दियो या नहीं, कुछ दिखाया या नहीं। शादी हुई, शादी भी 1 साल बाद यहीं पे की है। पहले से तलाक हुआ हो ना, दूसरा ब्याह करके बैठ गई, 4 लहड़े संग लेके आई, वह हैदर के घर उजाड़ के आई। जब पहली या की शादी जाके संग 4 बालक पैदा कर लिए, वही है ना मान रही, तो या कहा मान रही है। यहाँ पर भी तो एक बच्ची हो गई इसकी। हमने तो आज तक बच्ची ना देखी, बाकी सोशल मीडिया पे बाकी बच्ची को एक भी फोटो कहीं ना देखो। जब उसका नामकरण हो रहा था, जब पूजा पाठ हुआ था, तो अपने एपी सिंह भी आए थे अपने यहाँ पे, देखा था कि पुश्तैनी हार दिया था बिटिया को, पुश्तैनी हार भी दिए थे। तो आप कैसे बोल रही कि हमने फोटो भी नहीं देखा?
चल ठीक है बेटी, तेरी बात बड़ी करें, एक फोटो निकाल के दिखा सोशल मीडिया पर, सीमा हैदर की आईडी पे ही निकाल दे। बाकी कोई जेठानी है वो अंजलि अंजलि करके दांत में फाड़ती रहे बैठी बैठी, वाकई लड़का की तो फोटो वायरल है। सीमा हैदर की लड़की की फोटो दिखाइए। क्या पता सिक्योरिटी पर्पज की वजह से अपने बच्चे को नहीं दिखा रही हो, मीडिया के सामने नहीं ला रहे हो, फोटो नहीं डाल रहे सोशल मीडिया पर, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले उस पर हमला भी हुआ था, गेट तोड़ के अंदर चले गए, तो इस कारणवश भी उसका पूर्व पति पाकिस्तान से धमकी भी देता है कि मैं अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा। तो कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अपने बच्चे की फोटो नहीं डाल रही है सोशल मीडिया है, या हिंदी या इंग्लिश में अटक रही है, न्यूज उठा के कहीं से कहीं तक भी देख ले। कहाँ की अनपढ़ है, साजिश तो हम कहीं ना कहीं है। अभी गवर्नमेंट तय करेगी क्या है क्या नहीं है, हमारे कहने से जाना रही, हमारे कहने से रुकना रही। लेकिन सौवातन की एक बात है, लापरवाही कहीं ना कहीं तो है, हमारी गवर्नमेंट की है, जो यहाँ पे है आज की डेट में। ना तो जब सबको भेजा गया हो तो अब ये जानना चाहिए। तो उनका भाई सपोर्ट में है, किसी जिनको अपना भाई बोलते हैं, सपोर्ट में है। एपी सिंह तो हमेशा एंटी पार्टी के ही सपोर्ट में रहता है। जब वो निर्भया हत्याकांड हुआ था तो ये उन मुजरिमों की तरफ था ससुरा, जब तक केस लड़ा जब तक वे फांसी पे ना लटका दिए। अब ये सीमा हैदर के सपोर्ट में है, कुमार देते थे वो एपी से, एंड में लटकी तो फांसी पे ही बेचारों, एंड तो यही हुआ, केस तो तभी खत्म हुआ। अब ये सीमा हैदर के सपोर्ट में है, देखो सपोर्ट क्या रंग लाएगा। को वापस भेज रहे थे इंडिया, तो उसकी बहनें ये चाहती थी कि सीमा भी वापस आ जाए, और उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। उस सीमा की जो बहनें हैं पाकिस्तान में वो ऐसा बोल रही थी, लेकिन सीमा बोली है इंटरव्यू में, ये बोली है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये भी बोल रही थी तुम लोग भी इधर ही आ जाओ, इंडिया बहुत मतलब अच्छा देश है। तो इंडिया तो बहुत देश अच्छा है, जो जहाँ पर रहने वाला हो आपको अपना देश अच्छा ही हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। अब यहाँ 4-4 बालकन की खालन नहीं लेते रंगे, बेहतारी नहीं बुलाते रंगे बालकन को, क्या तू भी आ जा, आप वीजा लेकर खूब घूम के जाएंगे, मना कौन न करी। नहीं वो बोलती है कि आके यहाँ पे रहो बस जाओ, ऐसे करके बोली है। जैसे उन्होंने शादी कर लिया यहाँ पर, वो भी अपनी बहनों को यही बोल रही थी कि तुम लोग भी यहीं पर आ जाओ। क्या तुम भी तो पहले मना कर रही थी कि मेरी कोई बहन नहीं है, अब फिर ये बोल रही थी कि तुम लोग भी यहीं पर ही आ जाओ। ऐसा हो सोशल मीडिया पे तो वो यूँ कह रही मेरा कोई भी ना हो, हाँ हैदर के ससुराल में भी कोई ना हो, मैं अकेली, फिर यूँ अपने बाप के ढोरे भी रहे। यूँ जब 1 हफ्ता या सचिन के मिलने को आई नेपाल में, तो यूँ अपनी बहन के ढोरे बालकन ने छोड़ के आई। जो माँ बच्चे ने 1 हफ्ता को छोड़ सके, जिंदगी भर को भी छोड़ सके। सचिन ने कही है कि जा पहले बच्चे न लेके आ, क्योंकि बिना बालकन के हमारे यहाँ से नहीं निकलने देते, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बच्चे इनकी तबीयत खराब बता के चाहे कुछ भी अलाउ बता के अंड फंड से निकल गए। दिमाग तो यहाँ में कहीं और कोई है ना, तो सचिन में इतना दिमाग है, सीमा में दिमाग बहुत है। खुद को अनपढ़ बताती है, कैसी अनपढ़ है, जो इंग्लिश बोलती है, धड़ाधड़ इंग्लिश बोलती है, बल्कि ये भी कहती है मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में कमेंट करो। नहीं मतलब यहाँ तक कि वो बोलती भी है कि हम बस उर्दू समझते हैं। तो उर्दू समझती है तो हिंदी भी तो खूब समझती है। अब रह रही है तो क्या करके समझ पा रहे